हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य का इतिहास में। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ ग्रंथों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने जाना था कि कैसे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई थी और गारसद तासी ने 19वीं शताब्दी में ही कैसे अपने फ्रेंच भाषा में लिखे ग्रंथ से ही शुरुआत हो गई थी लेखन परंपरा की। तो हमें कई ग्रंथ भी मिले स्रोत रूप में, जिससे साहित्य के इतिहास के बारे में हमें जानने को मौका मिला। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं या रचनाकार हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आई होप आपको अच्छे लगें। तो अगर क्वेश्चंस में कुछ भी संदेह होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं और टेलीग्राम का चैनल मातृभाषा के नाम से है ये, और इंस्टाग्राम है हिंदी शुभारंभ। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमने जो ग्रंथ पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें ग्रंथकारों के नाम भी हमने जाने थे। तो उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है जो मैंने बनाया। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल ग्रंथ का नाम है, तो इसके ग्रंथकार के नाम आपको बताने हैं कि कौन है। रामचंद्र शुक्ल है, रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या नलिन विलोचन शर्मा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये चार ऑप्शन हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वर्ष 1952 ईस्वी। तो अगर आपको दो ऑप्शंस भी अगर पता हैं तो आप इसका सही उत्तर अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही जवाब बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ का नाम सोचें तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ था, तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें नलिन विलोचन शर्मा जो हैं, इसमें इनके जो ग्रंथ का नाम है वो साहित्य का इतिहास दर्शन है। और रामविलास शर्मा ने भी काफ़ी पुस्तकों को रचित किया है इन्होंने, ये रचनाकार हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये इसका राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के दो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल वर्ष 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि सही उत्तर जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये ग्रंथ का नाम है और इसके ग्रंथकार कौन हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये राजस्थानी भाषा से रिलेटेड ही है। तो इसमें जो इसके सही आंसर है वो क्या है, मोनीजन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। तो ये जो सभी रचनाकार हैं, ये सभी रचनाकार राजस्थानी भाषा से ही रिलेटेड हैं, उसी से ही रिलेटेड उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया के दो ग्रंथ हैं, राजस्थानी भाषा और साहित्य, जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ है, और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये दो ग्रंथ हैं इनके, राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये राजस्थान से रिलेटेड है। और जहाँ तक पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी की बात है, इन्होंने जो
इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो भी राजस्थान के साहित्य से ही, इतिहास से जुड़े हुए ज़्यादा इन्होंने लिखे हैं। जो राजस्थान में जितने भी जगह हैं उनके इतिहास को लेकर के, जैसे सिरोही का इतिहास है या उदयपुर का इतिहास है, इस तरीके से इन्होंने किताबें लिखी हैं। और मुनिजन विजय ने भी राजस्थान से ही विषय से संबंधित ग्रंथों की रचना की, और टीकम सिंह तोमर ने भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, ये तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है वो जिस रचनाकार ने रचित किया है, एक और ग्रंथ का नाम होगा अगर आपको याद होगा तो। 84 वैष्णव की वार्ता के साथ साथ 252 वैष्णव की वार्ता भी है, जो कि किसने लिखी है उसका सही जवाब आपको बताना है। गोस्वामी तुलसीदास है, नंददास है, नाभादास है या गोस्वामी गोकुलनाथ है। तो बताइए, सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है गोकुलनाथ। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ कृत है, और नाभादास कृत जो रचना है वो है भक्तमाल। ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन इन रचनाकारों से रिलेटेड, इनकी जो रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। मतलब 4 ऑप्शन में भी आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें असंगत कथन का चयन करना है, यानी कि इन चारों में से एक ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है वो आप पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं। गार्सद तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये तो सही जवाब है। गार्सद तासी ने वर्ण क्रमानुसार मतलब अल्फ़ाबेटिकली नामों से पद्धति का प्रयोग मतलब किया है। अपनी जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकली नाम से लिखा है, मतलब टाइम के हिसाब से नहीं लिखा कि किसने समय के अनुसार पहले ग्रंथ लिखा या बाद में लिखा। मतलब अल्फ़ाबेटिकली यानी ए से अल्फ़ाबेट जो भी नाम आते हैं उनको पहले रखा, फिर बी से, फिर सी से, इस तरीके से। तो ये तो सही उत्तर है। और उसके बाद मिश्र बंधु विनोद में कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया गया, ये भी सही है। काल अनुक्रम मतलब कि समय के हिसाब से रचनाकारों को क्रमानुसार लगाया गया, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी पद्धति के अनुसार अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की, ये भी सही है। तो बचा हमारे पास नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्य इतिहासकार माना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्य इतिहासकार नहीं माना, जब बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो विधेयवादी वादी जो पद्धति है उसको अपनाया था। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था, तो इस प्रश्न से रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि ये शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जो सबसे पहले जो है 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया था इसमें, और इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा था ये। ठीक है, और इसमें जो इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो आपको इसमें बताना है। ऑप्शंस हैं 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1888 ईस्वी। तो क्या है इसका सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 1883 ईस्वी। ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं और 4 ग्रंथों के नाम दिए हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे आ जाता है। अगर 5 ऑप्शन है तो आप ध्यान से अगर 2 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इजीली आप 5 को सही से कर पाएंगे। तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका के जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा मैंने 3 ग्रंथ बताए थे। ये इनके स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं हैं, लेकिन इससे हमें इन ग्रंथों से साहित्य के इतिहास की दृष्टि यानी कि उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला तो यही है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल वर्ष 1952 ईस्वी। ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्वारा कृत हैं। ठीक है, तो पहला का जवाब तो यही है, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और इनका जो वर्ष था ये प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है, और इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल तक की अवधि को ही स्थान मिला है, आगे का भाग वे लिख नहीं पाए थे। ठीक है, उसके बाद है उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा के जो रचनाकार हैं वो हैं परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो है बच्चन सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शंस आपको हो गए हैं। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, अलग अलग रचनाकारों के नाम और ग्रंथों के नाम, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे ये ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत गिरसन हैं, ये किसने कहा है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि सही उत्तर क्या है। किसने कहा था ये? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने कहा, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा? क्या है इनमें से सही जवाब? इसका सही उत्तर है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने कहा। ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कविता कौमुदी वर्ष 1928 नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी, राम नरेश त्रिपाठी, या नलिन विलोचन शर्मा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता कौमुदी के जो रचनाकार हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने ये कविता कौमुदी को 8 भागों में हिंदी, उर्दू और बांग्ला और संस्कृत की कविताओं और लोकगीतों का संकलन और संपादन किया है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 1928 का है कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पहला जो इसमें ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1973 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित ग्रंथ है ये। और दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके ग्रंथकार हैं सूर्यकांत शास्त्री, इसके ग्रंथकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, जो मैंने 3 ग्रंथ आपको बताए थे। और इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वर्ष 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला कितने भागों में रचित है? ये ग्रंथ है और इसके जो भाग हैं वो आपको बताने कितने भागों में ये बना हुआ है ये ग्रंथ। ऑप्शन है 1, 3, 2 या 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी कोविद रत्नमाला कितने भागों में रचित है? यह है 2 भागों में रचित है। इसका सही उत्तर है 2 भाग। अब आपको इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन हैं, और इसमें जो ये 2 भागों में डिवाइड है, ये 2 भाग कब कब प्रकाशित हुए। ये 2 प्रश्न हैं, इनको आप सर्च कीजिए और फिर बताइए कि हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहीं तक हमारे 10 प्रश्न थे
जो मैंने अभी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस में बनाए थे मैंने, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, और जो ये मैंने 4 ऑप्शन इसमें आपको बताए हैं, इनसे भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं जो मैंने डिस्कशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। तो ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपने कितने अर्जित अंक प्राप्त किए हैं इन प्रश्नों के द्वारा। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जो मैंने आपको बताया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं मातृभाषा के नाम से, और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी शुभारंभ के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस नए देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।